नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। एक प्रश्न आया। प्रश्न में पूछा गया कि वेंट से क्या और क्या लॉस होते हैं, लॉस क्या होते हैं, और हम जब चालू करते हैं। जिस भाई का प्रश्न आया है, आप सबने देखा भी होगा कमेंट बॉक्स में, अगर आप प्रॉपर देखते हैं तो। उन्होंने पूछा कि जब हम प्लांट चालू कर रहे होते हैं तो वेंट को ज्यादा चलाते हैं, ऐसा क्यों, हम कम क्यों नहीं चलाते। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप नॉलेज रखते हैं तो अपना बॉक्स, आपका कमेंट हमें पहले लिख दीजिए, उसके बाद आगे आप वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। क्योंकि अपने जो थॉट हैं, क्योंकि हम जो सोच रखते हैं, हमने भाई किसी ने हमें बताया, जिस गुरु ने हमें बताया, हो सकता है कि वो हम सही जानते हो या गलत जानते हो, तो सब हम शेयर कर लेते हैं, लिख देते हैं। एडिट नहीं करना कभी भी, जो लिख दिया लिख दिया। क्योंकि बाकी लोगों को लगे कि यार ये सही है, कभी कभी हो सकता है, जरूरी नहीं मैं मेरे द्वारा भी कुछ गलत हो रहा हो, तो मैं भी कंपेयर कर लेता हूं। ठीक है, तो बात करने, आज का प्रश्न हमारा है, फाइनल वेंट ज्यादा चालू करते समय फाइनल वेंट ज्यादा क्यों चलाते हैं प्लांट को चालू करते समय। प्लांट को चला वेंट को ज्यादा क्यों चलाते हैं, और इससे और क्या नुकसान क्या होता है। इसमें यह भी जोड़ दिया गया कि नुकसान क्या होता है। ठीक, तो चालू जब प्लांट हम कर रहे होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसका रीजन क्या है, आखिर क्यों ऐसा होता है। देखो बॉस, क्या होता है, जब हम प्लांट को शुरू कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, तो हमारा प्लांट बैलेंस में नहीं होता है ना। जब पूरा प्लांट जैसे चल गया, एक बार पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है ना, तो क्या होता है कि जहां टेम्परेचर हमें चाहिए, जिस हिसाब से प्लांट का तरीका है, जहां जितना टेम्परेचर चाहिए हमने मेंटेन कर रखा है, सब कुछ ओके है, तो बैलेंस है। लेकिन जब चालू हो रहा है तो कुछ पार्ट में तो हमने खोल रखी है, कहीं तक माल नहीं पहुंचा वहां नहीं खोल रखी है, तो फिर वहां पर उस सिचुएशन में क्या होता है, डिसबैलेंस होता है हमारा। तो बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा जल्दी करें तो दिक्कत हो जाए, कोई प्रेशर बन जाए। तो प्रेशर को कम करने के लिए, हमेशा प्रेशर ना बने, इसलिए हम वेंट का मतलब यूज करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं ताकि कहीं प्रेशर ना बन जाए प्लांट चालू करते समय। क्योंकि हर जगह कहीं ओपन खोला जा रहा है, कहीं जैकेट खोल रहा है, कहीं कुछ खोल रहा है, स्टीम खोल रहा है, तो कहीं ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि एकदम से प्रेशर बन जाए और प्लांट मतलब प्रेशर बन जाए, वैक्यूम टूट जाए हमारा। तो प्रेशर को रिलीज करने के लिए ही हमारा जो विशेषज्ञ मानते हैं कि भाई प्लांट की अगर कोई नाक है, सांस लेता है अगर प्लांट, तो वो वेंट है। तो वेंट का काम है कि प्रेशर को रिलीज करना, अगर कभी प्रेशर लगता है तो। अच्छा, दो मेन जो प्रेशर बनने का पॉइंट है, जो जहां से ज्यादातर क्रिएट हो जाता है, बन जाता है, वो कौन सा होता है, डीटी। डीटी कौन से क्षेत्र में आती है, लो वैक्यूम में। और लो वैक्यूम कौन बनाता है, वेंट। तो वेंट जो है हम इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के रखते हैं कि मतलब हमारा कहीं प्रेशर ना क्रिएट हो पाए, कहीं प्रेशर ना डेवलप हो पाए, और हम जो जैसे सिस्टम खोली गई, तो वो जब तक सेटिंग नहीं हो जाएगी, आपकी सेटिंग नहीं हो जाएगी, तो वो जो है आपको कहीं ना कहीं एक्शन तो दिखाएगी ना। जैसे आपने कोई चीज ऐड की, तो वो पहले अपना एक्शन दिखाएगा कि भाई मैं आया। तो जब वो आया तो उसको हैंडल करना है कि नहीं, उसको रास्ता भी बताना है कि भाई इधर से जाना भी है, अगर आए हो तो रास्ता इधर से जाने का है, उससे पहले दीवार से मत टकरा जाना। इसलिए थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं ताकि तुम्हें रास्ता मालूम पड़ जाए कि इधर से जाना है। समझ में आ रही बात। अभी अब एक और तरीके से समझते हैं। जैसे कि डीटी है हमारा, मैं आपको बता रहा हूं, जिसने भी प्रश्न पूछा है भाई, विंड हम हमेशा ज्यादा नहीं खोलते, बल्कि जब हम डीटी में माल लेने वाले होते हैं, ले रहे होते हैं, शुरुआत कर रहे होते हैं, तब हम थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं। उसका कारण ये है कि वेंट से हम वैक्यूम जो बनाते हैं, तो वो क्या करता है, प्लांट की एयर को बाहर की तरफ निकाल देता है। प्लांट में जो एयर है
ठीक है, वो उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो प्लांट के अंदर जो एयर है वो एयर आई कहां से है, और हम एयर को कहां से, मतलब जैसे प्लांट के अंदर है एयर स्ट्रीम दे रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है, कुछ भी चीज जब ऐड करते हैं तो उसके साथ एयर जरूर अंदर होती है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, एयर जो है जब हम माल को फीड कर रहे हैं हॉपर में, तो वहां से माल के साथ में एयर भी एक्सेप्टर के अंदर जा रहा है ना। तो एयर जब जा रहा है तो एयर जरूरत से अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो भी, भाई हाइजीन है अंदर सब कुछ है, वहां एयर ज्यादा हो गई तो एयर को हमें प्रॉपर जो आई है, जो आया है वो जाएगा। तो उसको हम अगर कोई चीज अंदर ले रहे हैं तो उसको बाहर निकालने का भी रास्ता तो देखना पड़ेगा ना, ये कहां से निकालना है ना। तो एयर जो हम ले रहे हैं उसको निकालने का हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं, कभी सोचा है इस बारे में कि जो हम ले रहे हैं एयर प्लांट में, हॉपर में माल ले रहे हैं, गिर रहा है हॉपर में, तो उसके साथ में हवा भी अंदर जा रही है, उसको निकालने के रास्ते कहां कहां से हैं। तो हमारे पास मेन जो एक रास्ता है वो है जब हम डीटी से फिर निकालते हैं माल को, उसके साथ में एयर भी निकलती है, बराबर। जब हम डीटी से माल को निकालेंगे, आउट करेंगे, तो उसके साथ एयर भी निकलेगी। तो जो एयर अंदर है, जब तक हमने माल को आउट नहीं किया, नीचे सील कर रखा है, तो वो एयर कैसे निकाली जाए, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, तभी आपके बात पे दिमाग में घुसेगी ये चीज। ये जानकारियां बहुत बारीक जानकारी है, बहुत आसानी से मिलती नहीं है बॉस, है ना। तो मैं जो आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मेरा एक उद्देश्य है कुछ दिनों का, मैं चाहता हूं कि जितना मैंने सीखा है एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैं आप सबको इजी कर दूं। क्योंकि और सोशल मीडिया में इसीलिए मैंने डालना शुरू किया है कि क्योंकि मुझे पता है ना कि ये स्ट्रक्चर है ये कितने दिन का है, इसको पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता है कब बंद हो जाएगा। तो कोशिश ये है कि जो है अब तक सब नॉलेज जो मैंने सीखा है, जो ऊपर वाले ने दिया है, तो आप सबके साथ बांट दूं, ताकि ये आप सबके लिए जीवन में भर रहेगा। जो भी सीखने वाला आएगा उसको हमेशा हेल्प मिलेगी। जो एयर हॉपर के द्वारा आई, जब तक आप माल नहीं आउट कर देते तब तक वो एयर को निकालने के लिए एकमात्र आपके पास रास्ता होता है वेंट। वेंट ही है जो एयर को बाहर निकाल रहा है। तो हम उस दौरान थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं जब तक हमारा डीटी से माल आउट नहीं हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा, अब मान लीजिए जैसे हमने डीटी के अंदर माल ले लिया, स्ट्रक्चर से डीटी में माल पहुंचा, तो जब डीटी के अंदर माल पहुंचा और हमें ओपन खोलनी होती है, तो कभी भी ध्यान दीजिए जब ओपन खोलने जा रहे होते हैं उससे पहले हमसे कहा जाता है, जो हमारे सीनियर होते हैं या वो करते हैं, कि थोड़ा सा वेंट बढ़ा लेते हैं। उसका रीजन पता है क्या है? इसीलिए बढ़ा लेते हैं कि जब हम ओपन खोल रहे हैं तो पूरे प्लांट में जैसे ही हमने, भाई क्योंकि जो डीटी के अंदर ओपन खोल रहे हैं वो कौन सा सेक्शन है, लो वैक्यूम एरिया का, और लो वैक्यूम एरिया को कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा वेंट। तो जैसे हमने ओपन अंदर खोली वैसे वो पूरा डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि वहां प्रेशर खोल रहे हैं हम। जब प्रेशर होगा तो प्रेशर डेवलप ना हो जाए, बंद ना जाए, ज्यादा ना बढ़ जाए, उसको रिलीज भी करना है। प्रेशर अगर कोई चीज धक्का दे रहा है तो उसको पहले हैंडल करना पड़ेगा ना। जैसे हमने ओपन खोली, प्रेशर बन के ऊपर डक्टिंग की तरफ गया, डक्टिंग से इकोनोमाइजर से होकर कंडेंसर पे पहुंचा, और कंडेंसर में जब पहुंचा तो वो घूम फिर के रिकोपरेशन से होकर वेंट को ही हिट करेगा। तो थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं ताकि उनको इजी से वे बन जाए, एक रास्ता बन जाए कि भाई तुम्हें इधर मत गुस्सा करो, इधर आओ, इधर से तुमको बाहर निकालते हैं। तो एक थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं ताकि प्रेशर हमारा डेवलप ना हो पाए, प्लांट प्रेशर में ना आ पाए उस दौरान, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और दूसरा इसमें छोटा सा प्रश्न और जुड़ा हुआ था कि इससे नुकसान, अगर वेंट ज्यादा बढ़ा के चलाएंगे तो नुकसान और क्या क्या हो सकता है। तो भाई बेसिक जो नुकसान है सबसे बड़ा प्लांट का हेक्सिन का ही है, और वही नुकसान उससे होता है। तो उसके अलावा और कोई विशेष तुम्हारे घर से थोड़ा ना कुछ उठा लाएगा अगर थोड़ा ज्यादा चलाओगे, नुकसान वह हेक्सिन का ही करने वाला है। तो इसलिए हमें ध्यान बहुत ही कंट्रोल करके चलाना चाहिए। जितने में हमारे डीटी का वैक्यूम जो हमारे मानक हैं, वैक्यूम के लिए देखो आप एक और वीडियो पहले से पढ़े हुए हैं कि लो वैक्यूम में कहाँ कितना वैक्यूम होता है, तो उसके हिसाब से हमारा जितने से मेंटेन होता है उतना ही चलाना है, हमें ज़्यादा नहीं बिल्कुल चलाना है। क्योंकि ज़्यादा चलाने से, जब ज़्यादा हम प्रेशर को बहुत तेज़ी से, वो तो क्या है ना, रिकोपरेशन यूनिट से जुड़ा हुआ है, तो वो हमारा सब पूरे जो है यूनिट जितने भी जुड़े हुए हैं उसके सबका जो है खींच करके एयर बाहर कर रहा है। अब एयर के साथ ज़्यादा खोल दोगे तो एयर के साथ हेक्सिन को भी बाहर करने लगेगा, तो है ना। तो इसलिए हमको जो है इसको कंट्रोल करके ही चलाना है, और नुकसान हमारा सबसे ज़्यादा हेक्सिन का ही करता है। तो चालू करते समय क्यों वेंट ज़्यादा रहता है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे।
और इसके पीछे की पूरी कहानी भी समझ गए होंगे। तो अगर अब आपने कमेंट पहले किया था, अब आपको कैसा लग रहा है, आपको कितना समझ में आया और मेरी बात अब तक कितना दिमाग आप लगा पाए, कितना समझ में आया, कैसा लगा वीडियो, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आप सबका सहयोग ही हमारी ताकत है। और जो लोग अभी तक ये डाउट में पड़े हैं कि यार क्या फॉलो करें कि ना करें, देखिए फॉलो जरूर करना है। अगर देखिए ये, क्योंकि हम ऐसे कोई वो तो यूनिट बना नहीं रहे हैं कि हम कॉमेडी कर रहे हैं दुनिया देखेगी, नहीं, ये सिर्फ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्षेत्र वाले टेक्निकल लोगों का ही है। और आप सबका चैनल है तो आप सभी सपोर्ट करिएगा तो भी चलेगा, है ना। तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और फॉलो करते रहिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपनी राय जरूर रखिएगा, राय रखना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।